जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में पहुंच चुके हैं और आज हेड्स ऑफ स्टेट की बाज़ाब्ता जो है वो मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे जो मीडिया सेंटर जो है वो बनाया गया है और उस मीडिया सेंटर में तमाम तर सहूलियात जो है मीडिया कल भी हमने इस हवाले से आपको बताया था, तमाम तर जो इंतजाम हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हैं। और जो SCO का हवाले से दीगर जो तमाम मुखबिर की जो आमद है वो यहाँ पे हो चुकी है। रूसी मीडिया का जो वफद है वो यहाँ पे तशरीफ़ खा चुका है और दीगर जो इंतजाम हैं वो भी सारे इंतजाम यहाँ पे मुकम्मल हैं। और इस मीडिया सेंटर के हवाले से भी हम कल आपको बता चुके हैं। बड़ा एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक तवील अरसे बाद एक इंटरनेशनल जो इवेंट है वो यहाँ पे मुनक्कद जो है वो हो रहा है। और इसमें जो मुख्तलिफ रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलकत हैं, वज़ीर आज़म हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स और दीगर सारे जो मराहल हैं वो भी पूरे हो रहे हैं सिक्योरिटी चेक्स के हवाले से। और इंतजाम भी जो है वो मुकम्मल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैसल हकीम साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी वो मौजूद हैं, नाश्ता किया जा रहा है, दीगर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और कॉन्फ्रेंस के हवाले से तमाम तर जो तैयारियाँ हैं मुकम्मल हैं। और इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है, नाश्ता कर रही है, चाय भी पी रही है। नए चले बना लें, बताइए कैसे देखती है आज के इवेंट को? जी सर, आज का इवेंट बहुत हिस्ट्री जो है वो मार्क करने वाला है पाकिस्तान के लिए। लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक चीज़ पर इसकी है तो सिर्फ एक और इवेंट की होगी, मगर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 3 दहाइयों बाद ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी हम मेज़बानी करें। और इसमें हमें अगर जर्नलिस्ट भी ओन करना चाहिए। कोई शर्म कोई आज की बात नहीं है कि हम कहीं हुकूमत का इवेंट है या फौज का इवेंट है। नो, इट्स एवरी पाकिस्तानी इवेंट और सबको इसको मिलकर सक्सेसफुल बनाना है। यहाँ से जो मेहमान जाए वो जाकर बरसों याद रखें कि हाँ उनकी मेज़बानी की गई थी, उनको एक हिफाजती हिसाब में रखा गया था कि कोई पाकिस्तान को जो बदख्वाह है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उनको कोई नुकसान न पहुँचाए और हमारी आइडेंटिटी को टार्निश करने की। फॉरेन अफेयर्स भी आप एक तवील अरसे से कवर कर रही हैं, डिफेंस भी कवर करती हैं, क्या तवक्कुआत क्या है इस कॉन्फ्रेंस से आपको? मुझे बहुत तवक्कुआत है। मुझे सबसे बड़ा टेक आउट जो चाहिए इस इवेंट से पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, ट्रेड, रीजनल कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो हो सके तमाम मेंबर ममालिक, मैं सबकी बात कर रही हूँ। उसमें चीन है, रूस है, भारत है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बहुत अहम है। मैं चाहूँगी कि इसमें हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो क्योंकि ये मल्टीलेटरल फोरम है। ये सिर्फ पाकिस्तान चीन का नहीं है, पाकिस्तान रूस का नहीं है, पाकिस्तान भारत का नहीं है। तो वो लोग जो इसमें बसरते और खर्चों की बात करें, मेरा ख्याल है उनको ये सोचना चाहिए कि इसमें बहुत सारे ममालिक हैं, 10 तो सिर्फ यहाँ मौजूद है और 9 के वज़राए आज़म। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है पाकिस्तान की। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहेगा, इससे पाकिस्तान फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। सुमेरा खान की गुफ्तगू आपने सुनी, आप फैसल हकीम साहब से भी बात कर रहे थे। जो बताइए, एक कहा जाता था बड़ा ही पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया है, लेकिन आज का जो इवेंट है क्या इस तासुर को जाहिर कर देगा? बिल्कुल इस तासुर को जाहिर कर देगा और इतने बड़े इवेंट का इनेकाद ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो है वो काफ़ी कामयाबी करार दी जा सकती है। आप देखिए कि इतना बड़ा इवेंट होना और वहाँ पर जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल एक प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ गया है। और पहली बार मीडिया जो है वो मजबूर हुआ है इस कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान आने के, चाहे वो किसी भी मुल्क की कॉन्फ्रेंस की शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन बाइकाट का एक सिलसिला जो था वो खत्म हुआ है। और अब इंडिया ने फैसला करना है कि वो अपनी हमसायों के साथ किस तरह के ताल्लुकात चाहता है, क्योंकि एक साइड पे अगर चाइना है तो दूसरी साइड पे पाकिस्तान है। और ये जो तंजीम है इस हवाले से दो तरफा ताल्लुकात के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा आप इसका देखें कि यहाँ पे जो मेहमान आए हैं तकरीबन 1000 से ज़ायद जो बैन अवी मेहमान हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान के इमेज के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस साबित होगी। जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज जाएगा वो बड़ा मुश्किल जाएगा। और अभी भी आप देखें कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस को फोकस किए हुए है। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो चाइना के वज़ीर आज़म जो सुपर पावर है उसके वज़ीर आज़म यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा जो रशिया है उसका एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है, जिसमें उनके वज़ीर आज़म भी हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, 4 वज़रा हैं, 4 डिप्टी वज़रा हैं, 58 मीडिया के अरकान हैं और मुख्तलिफ जो मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद मंदोबीन जो है वो इस वक्त रहते हैं। तो
تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے ایک تو پاکستان کا امید ہوگا, دوسرا بہتر ہوگا اور معاشی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے رائے کی گئی اور خطے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بڑی بات نہیں جی. فیصل حکیم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ معاشی ترقی, سماجی ترقی اور دیگر جو راہیں ہیں وہ جہاں پہ کھلیں گی, تعاون ہوگا, ترقی ہوگی, اور بڑی زبردست قسم کا جس کا کہا جا رہا ہے کہ انتظامات اس حوالے سے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں اور دکھا بھی دیے ہیں.